तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट का आज हम लेक्चर नंबर 14 लेके आए हैं और आज हमारा डिस्कशन है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। ये क्या होता है, तो देखो पोटेंशियोमीटर कई मीटर लंबे वायर का एक डिवाइस होता है और जिससे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट के लिए हम ये डिवाइस यूज करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट के लिए। बट ये यूज कम होता है। क्यों यूज कम होता है? क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम इसकी क्या है कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इसलिए कम यूज होता है, थोड़ा लीस्ट यूज करते हैं। समझ रहे? लीस्ट यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि साइज में बड़ा है। हम ज्यादा यूज करते हैं वोल्ट मीटर का। ठीक है, वोल्ट मीटर का। अब ये वोल्ट मीटर क्या होते हैं? वोल्ट मीटर देखा होगा कि कभी ना कभी दुकानदार के पास देखा होगा, छोटा सा पीला कलर का कुछ रहता है, पीला कलर का या फिर व्हाइट कलर का, वही वोल्ट मीटर होता है। उसको रख के हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर का यूज इसीलिए होता है क्योंकि ये साइज में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। समझ रहे हैं? वोल्ट मीटर का यूज इसीलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि ये साइज में कॉम्पैक्ट है। साइज में क्या है? कॉम्पैक्ट है। अब साइज में कॉम्पैक्ट है तो जाहिर सी बात है ना, हम उसी का यूज करेंगे ना जो साइज में कॉम्पैक्ट होगा। और दूसरी चीज ये सडन रीडिंग देता है, मतलब तुरंत रीडिंग देते हैं। समझ रहे हैं? रीडिंग जो होगा, मतलब यहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं कि आप कैलकुलेशन करने बैठ गए हैं। ठीक है, बट यहां प्रॉब्लम ये है वोल्ट मीटर में, सॉरी पोटेंशियोमीटर में प्रॉब्लम ये है कि पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर हमें रीडिंग मिलेगी। बट यहाँ वोल्ट मीटर की कहानी क्या है, यहाँ हमें रीडिंग दे देता है, थोड़ा कम एक्यूरेट होता है, बट जो भी होता है तुरंत हो जाता है। समझ रहे हैं? ठीक है, ये है एक चीज। तो इसका काम एक बढ़िया है कि ये जो रीडिंग देता है, ठीक है, जो हमें रीडिंग देगा वो मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर देगा। समझ रहे हैं? वोल्ट मीटर से बहुत ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। क्योंकि यार देखो प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि ये जो डिवाइस है ये किस पे बेस्ड है? नल पॉइंट पे। तो जो डिवाइस नल पॉइंट पे बेस होता है वो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। ठीक है, और इसके यूजेस क्या हैं? सबसे पहला यूजेस है, ठीक है, सबसे पहला यूज है ये फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल का ईएमएफ निकालने पे। दूसरा यूज है कि सेल का इससे हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। दूसरा यूज कि कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल का ईएमएफ कंपेयर करने में। थर्ड यूज है इसका, थर्ड यूज है अननोन रेजिस्टेंस निकालने में। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस निकालने में। ठीक है, तो ये तीन यूज हैं इसके। सबसे पहला क्या है कि फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। दूसरा है कंपेयर करने में ईएमएफ, जब ये क्या है, ईएमएफ निकल आएगा तो ईएमएफ कंपेयर भी हो जाएगा। तीसरा है कि किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को निकालना है तो इसका हम यूज करते हैं। तो ये क्या है कि यार हम सबसे पहले क्या लेते हैं, कई मीटर लॉन्ग वायर ले लेते हैं। लॉन्ग वायर ले लेंगे तो अब देखो लॉन्ग वायर को क्या करेंगे, किताबों में जो डिजाइन होता है वो ऐसा होता है कि मान लो एक कार्डबोर्ड, मतलब एक कार्डबोर्ड क्या मान लो कोई हमने एक टुकड़ा ले लिया है, ठीक है, लकड़ी वकड़ी का। अब यहां पर हम क्या करते हैं, वायर को इसे बढ़िया फिक्स कर देते हैं ऐसे। समझ रहे हो? 1 मीटर वायर लंबा वायर ये लिया, तो वायर जो होना चाहिए सेम क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए, नहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, ये खुद ही पता होगा। तो यहां पर हमने क्या किया, एक पत्ती लगा दी, इससे फिक्स कर दिया। फिर इधर हमने यहाँ पे एक पत्ती लगा दी, ठीक है, और पत्ती काहे की लगाते हैं, कॉपर की, फिर इसे फिक्स कर दिया। फिर यहाँ पर एक कॉपर की पत्ती लगा दी, ठीक है, फिर से इसे फिक्स कर दिया। ठीक है यार, यही काम हम करते रहते हैं, पत्ती लगा के इसको हम फिक्स कर देते हैं। तो कई मीटर जो लंबा वायर होता है इसी से ये डिवाइस बनाई जाती है। ठीक है, अब एक्यूरेट मेजरमेंट क्यों दे रही है? क्योंकि नल पॉइंट पे बेस है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि जो नल पॉइंट पे बेस होगा, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में, नल पॉइंट पे बेस होगा वो मोर एक्यूरेट रीडिंग देगा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, यहां से एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। चलो ईएमएफ निकालना है ना, तो यहां से यार अब सोचो बैटरी कनेक्शन देके, ठीक है, बैटरी कनेक्ट करके कनेक्शन देके क्या करते हैं, नल पॉइंट ढूंढ लेते हैं जिसका ईएमएफ निकालना है। ठीक है, वो आराम से हम देख लेते हैं किसका ईएमएफ निकालना है, ये जो वायर है। ठीक है, फिर देख रहे हैं कि यहाँ से एक नल पॉइंट यहाँ से उठा के एक जॉकी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ मान लो एक जॉकी लगा दिया। ठीक है, फिर जॉकी उठा के जॉकी से कहीं एक नल पॉइंट ढूंढ लेते हैं, वही हम काम कर लेते, देख लेते कैसे क्या है।
ठीक है, चलो इतना नोट करो तो फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो ठीक है, नोट हो गया, मिटा दे। चलो देखो तब डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में। तो यार देखो होगा क्या कि मान लो हमने क्या किया है, ये हमारा देखो इस कहां तक इसको हम ऐसे बनाते रहेंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्म हम बनाते हैं, कैसे बना रहे हैं, मान लो कि ये हम एक पूरा डिवाइस बना रहे हैं, ठीक है, और ये डिवाइस हमने मान लो ऐसे बनाया, ये हमने एक वायर जोड़ रही है, अब ये हमने एक वायर जोड़ा है, चलो ठीक है, इसका नाम दिया हमने ए, इसका नाम दिया बी, ठीक है। अब वायर जोड़ा है, यहां पर हमने बैटरी लगा दी, तो ये मान लो हमने बैटरी लगाई, इसकी पोलरिटी इधर दी। हाँ यार एक चीज और ध्यान दे देना, जब ईएमएफ निकाल रहे हैं ना बैटरी का, तो पोलरिटी का विशेष ध्यान देना, नहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। सब किया कराया पानी में फिर जाता है भाई साहब, समझ रहे हैं, ये चीज ध्यान देना। तो ये पोलरिटी मान लो हमने इसे रखी है इसकी, ठीक है, वही पहले ही बोला था कि बैटरी कनेक्ट कर देंगे कोई, है ना। सोचो पोलरिटी इसी रखी है, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो यार होने क्या वाला है, यहां से हम क्या करेंगे, मान लो कि अगर देखो ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, तो इधर यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0, और क्योंकि यहां पे 0 है तो यहां पर कितना होगा V, ठीक है, और यहां पोटेंशियल कितना होगा V। अब सोचो यहां से लेके x डिस्टेंस पे, मान लो यहां से लेके कहीं से भी x डिस्टेंस पे, यहां से लेके x डिस्टेंस पे हमने कोई एक पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, जिस पॉइंट का नाम है C, ठीक है। और C पे जो पोटेंशियल है, मतलब सोचो ये इस वायर की लेंथ कितनी है, L, लेंथ कितनी है, L, लेंथ L है। ये वही मैकेनिज्म है जो पहले बनाया गया था, ठीक है, ये मैकेनिज्म वही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है यार। ये इस वायर को हमने सीधा कर लिया, बस बात ये है, लेकिन सीधा वायर लगा नहीं पाएंगे ना, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम ये है। तो उसको हम ऐसा सिंपल सा फॉर्म देख रहे हैं कि कैसा है। तो L लेंथ पे यार देखो जरा ध्यान से कुछ कैलकुलेशंस देखो कि अगर यहां पर हम देखें लेंथ, क्या देखें, लेंथ, यहां पर देखें पोटेंशियल गेन या फिर लॉस, ठीक है, दो चीजें देख रहे हैं। अगर बेटा देखो L लेंथ पे पोटेंशियल गेन या फिर लॉस जो भी हुआ है, पोटेंशियल क्या है V, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा, हटा दो L को नीचे कर लो, क्या हो जाएगा V/L, क्या हो जाएगा V/L, ठीक है। अच्छा तो x लेंथ पे कितना हो जाएगा, x V/L, तो इसी V/L को हम बोल देते हैं K, जिसका मीन्स होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इसी का मीन होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इसका मीन क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इसी को बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, Kx, क्या बोल देते हैं, Kx, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको हमने K बोला तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, Kx, मतलब ये हो गया हमारा Kx। इसी डिवाइस को कैसे बना लेते हैं, इसे बढ़िया वायर लपेट बना लेते हैं इसे, समझे भाई। इसको ऐसे क्या करेंगे, ऐसे लपेट के यूं ऐसा पूरा सिस्टम दिया, ये कॉपर की प्लेट से लगी हुई है, ठीक है। चलो तो इसको हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। फिर यार यहां से एक टर्मिनल, यहां बैटरी कनेक्ट कर दी, देखो पोलरिटी रखी, ठीक, ये बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पे, ठीक है, यही किताबों में तो दिया होता है, ठीक है, किताबों में ही दिया होता है, ठीक है, इतना नोट कर लो, ठीक है, ये चीज समझ में देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब खुद ही सोचो, अगर इतनी दूर का यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल जो गेन हुआ है, मतलब इस L लेंथ पे जो पोटेंशियल गेन हुआ है, इधर से चल रहा है तो पोटेंशियल गेन हुआ, उधर से चल रहा है, पाथ है यार, पाथ डिपेंड करती है ना, इधर से चल रहा है तो पोटेंशियल लॉस हुआ है भाई। पाथ अगर हम ऐसी चूज कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हुआ है, इधर 0 से V की तरफ बढ़े तो पोटेंशियल गेन, अगर V से 0 की तरफ आए तो पोटेंशियल का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो सोचो L लेंथ पे पोटेंशियल गेन या फिर लॉस, इसीलिए हम बोल रहे हैं पोटेंशियल गेन या फिर लॉस। पाथ आप अपने मन से चूज कर लीजिएगा, पोटेंशियल गेन या फिर लॉस कितना हुआ है VR, तो अब यूनिट लेंथ पे कितना होगा, क्या करेंगे, L को हटा देंगे तो V/L, अब इसी V/L को हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट K, समझे। देखो भाई इधर देखो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट K। इतनी चीज क्लियर है। तो पहला यूज हम देख रहे हैं, फाइंड द EMF ऑफ सेल, ठीक है, नोट कर लो इसको, हो गया।
चलो मिटा दें। चलो सेल का ईएमएफ निकालते हैं, तो एक सेल हम लगाते हैं, उसका ईएमएफ फाइंड करते हैं। चलो तो ये फिगर हमारा ऐसा ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, सेल का ईएमएफ निकालते हैं। चलो ये सब हटाते हैं, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो मान लो यहां से हम एक सेल कनेक्ट करते हैं, बट याद रहे सबसे पहली चीज कुछ कंडीशन से याद रखनी है, कंडीशन, ठीक है, शर्तें। अब शर्तें कौन सी हैं, देखो यार ध्यान रखना है कि जो ईएमएफ है ये हमने क्या लगाई है, बैटरी, ठीक है। जो ईएमएफ ऑफ बैटरी है, ईएमएफ ऑफ बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ बैटरी इज मच ग्रेटर देन होना चाहिए ईएमएफ ऑफ सेल। क्यों ग्रेटर होना चाहिए, देखो अभी समझा रहे हैं, आराम समझा रहे हैं, प्यार से एकदम, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। ठीक है, चलो तो ईएमएफ ऑफ जो बैटरी है वो ईएमएफ ऑफ सेल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए यार, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो सोचो ध्यान से। ये लेंथ हमारी कितनी है, एल, लेंथ हमारी क्या है, एल, ठीक है। देखो अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही तो इट इज अ मैकेनिकल फॉल्ट, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हम ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो, तो ये क्या है, ये एक बैटरी ले ली, मतलब ये हम एक सेल ले रहे हैं जिसका हमें ईएमएफ फाइंड करना है। तो ईएमएफ कैसे फाइंड करना है, तो देखो ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, यहां पर क्या करते हैं, हम एक सेल लगाते हैं। सेल कैसे लगाएंगे, तो यार पोलरिटी सेम रखनी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो पोलरिटी है वो सेम होनी चाहिए, पोलरिटी पे ध्यान देना, ठीक है। पोलरिटी, अब देखो इसकी पोलरिटी यहां नेगेटिव है ना, तो सेल की भी पोलरिटी यहां नेगेटिव होनी चाहिए, नहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी भाई साहब, समझ रहे हैं। तो सॉरी, इधर ये हमने क्या लगा दिया, सेल, ये लगा दिया सेल, ठीक है। चलो चाहो तो इंटरनल रेजिस्टेंस बना लो, जरूरी नहीं है। चलो यहाँ पे हमने सेल लगा दिया। अब यहां से लिया हमने एक जॉकी, यहां से क्या लिया, एक जॉकी, ठीक है। और यहां पे लगा है गैलेनोमीटर, ये हमारा जॉकी लिया। यहां से हमने क्या किया यार, मान लो हमारा एक पॉइंट एक्स था, ये वाला पॉइंट हमारा सी है, सी पे ये जॉकी को हमने टच करके, जॉकी वाला कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा ना, जॉकी वाला, जॉकी वाला कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखा है ना, कि जॉकी में क्या होता है यार। आराम से इस जॉकी को पकड़ते हैं, बढ़िया आराम से टच कर करके हम क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेते हैं जहां पर इसमें, इस सर्किट में करंट कितनी हो, जीरो। अब खुद ही बताओ, ये वाला पॉइंट अगर हम सी ले लें, ये वाला पॉइंट अगर हम सॉरी सी पहले यूज कर चुके हैं, एम ले लें, ये वाला पॉइंट हम क्या ले लें, डी ले लें। तो ध्यान से देखो, यहां पर हमने खुद ही ढूंढ के करंट जीरो किया है। तो अगर ये बैटरी, अब दिमाग लगाओ, सोचो ध्यान से, अगर ये बैटरी जो है इस सेल से कम है, मतलब वोल्ट जो है बैटरी का वो सेल से कम है, तो मान लो बैटरी अगर हमारी है मान लो 10 वोल्ट की, सेल हमारा है 12 वोल्ट का, तो क्या 12 वोल्ट इस वायर में मिलेगा कहीं पर, सवाल ही नहीं, ठीक है, सवाल ही नहीं। 12 वोल्ट इस वायर में कहां मिल जाएगा, 10 वोल्ट की बैटरी लगी, तो इसीलिए जो इसका ईएमएफ है ना बैटरी का, वो ज्यादा होना चाहिए, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। जैसे इस बैटरी का वोल्ट 12 वोल्ट है, तो इसका ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट है, तो यार ये यहीं कहीं पे पॉइंट मिल जाएगा जहां पर 10 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, सी क्या बन जाएगा हमारा, नल पॉइंट, क्या हो जाएगा, नल पॉइंट। इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े तो हैं, नल पॉइंट बन जाएगा। तो यहां पर यार सर्किट पे हमने करंट का खुद ही जीरो करी है। अब देखो ध्यान से, यहां करंट का फ्लो नहीं होगी, सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगी। चलो एक अगर हम क्या कर लेते हैं, ये मान लो की भी लगा ही ली है, चलो की लगा लो, कोई फायदा वैदा नहीं है, की लगा ली मान लो हमने, सर्किट में करंट का फ्लो नहीं करेगी,
जब यहाँ के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो तब सर्किट में कोई करंट नहीं होगी, ये चीज ध्यान देना। तो दोनों जगह का अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो सर्किट में कोई करंट नहीं होगी, मतलब अगर AC का पोटेंशियल डिफरेंस इधर वाले MD के पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल है। तो अगर सोचते हैं कि अगर हम CF इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है E, तो दरअसल देखो पोटेंशियल डिफरेंस किसका AC का इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस किसका MD का। करंट तो हमने खुद ही जीरो किया है, ठीक है। तो यार अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमने एक्स लेंथ पे पोटेंशियल कितना होता है, अगर हम पोटेंशियल ऑन AC देखें AC पे तो कितना हो जाएगा एक्स पे V/L, यही तो होगा। तो AC की जगह पर यहाँ का पोटेंशियल कितना है E, तो क्या हो गया x V/L इज इक्वल टू E, ठीक है। इसको हम चाहें तो के लिए लिख लें, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया kx, ठीक है, ठीक। x इज इक्वल टू क्या हो गया kx, या फिर E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं V/L इंटू एक्स, ठीक है, ठीक है। और मुबारक हो, यही तो है हमारा EMF ऑफ सेल, यही तो है जो हमें फाइंड करना था, EMF ऑफ सेल, ठीक है। आराम समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। कि सर्किट में करंट कब नहीं होगी भैया, जब यहाँ करंट ही नहीं है, ठीक है, करंट ही नहीं है तो मतलब ही क्या है फिर यहाँ का, यहाँ सर्किट तो हमने करंट खुद ही ढूंढ के जीरो किया है ना, हमने करंट को खुद ही ढूंढा है कि मतलब यहाँ करंट जीरो हो जाए, तो इसीलिए इसका EMF तो ज्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसका EMF क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कुछ, ठीक है। चलो नोट करो, चलो मिटा दें, देख लो। चलो अगर अब हम दो सेल की बात कर रहे हैं, डबल सेल है, उनके EMF को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अभी तो हमने क्या किया है EMF फाइंड किया है, किसका EMF ऑफ सेल निकालना है, ठीक है। पहला यूज अभी हम आपको दिखाए हैं कि EMF ऑफ सेल क्या होगा। अच्छा देखो यार, कुछ किताबें ना यहाँ संट लगा देती हैं, तो संट यार जानते हो संट काहे लगाया जाता है, पहले ही बोला था कि संट क्यों लगाया जाएगा। संट क्या है, कभी कभी यहाँ करंट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो संट से क्या करते हैं, संट जो एक्स्ट्रा करंट होगी, इससे अच्छा गैल्वेनोमीटर की उतनी औकाती नहीं है कि ज्यादा करंट को मेजर कर सके, ठीक है। मिली एम्पियर में तो करंट मेजर करता, तो ये हम लगा देते हैं संट, ताकि जो भी करंट ज्यादा हो वो निकल जाए भाई साहब, है ना। मिटा दे, देख लो। चलो फिगर को थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। चलो अगली चीज याद रखना है, मतलब EMF निकाल लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं EMF ऑफ सेल को, कंपेयर EMF ऑफ सेल। सेल के EMF को अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। देखो कैसे कंपेयर करते हैं, तो मान लो यार हमने वैसे ही पूरा मैकेनिज्म बना रखा है, थोड़ा सा बड़ा बनाते ताकि प्रॉब्लम ना हो, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बैटरी लगाया है, तो बैटरी की अगर पोलरिटी पॉजिटिव चार्ज इधर दे रहे हैं तो जो बैटरी लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज इधर देंगे, अगर बैटरी की पोलरिटी नेगेटिव इधर रख रहे हैं तो सेम पोलरिटी इधर रखेंगे। ये चीज का बकायदे बहुत ज्यादा ध्यान देना, नहीं तो पोलरिटी के बिना पूरा खेल बिगड़ जाएगा भाई साहब, समझ रहे। तो इधर पोलरिटी कितनी दी, नेगेटिव, ये दे दिया, ठीक है। चलो तो ये पूरा सिस्टम हमने डिजाइन किया है, ये कुछ ऐसा L लेंथ का वायर है हमारा, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका सेम है, ये पहले मैं बोल रहा हूँ कि क्रॉस सेक्शन, ये जो वायर लगाया हमने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम। तो ये वाला पॉइंट मान लो A है, ये वाला पॉइंट क्या है, B है, ठीक है। ये पॉइंट नेगेटिव, ये पॉइंट पॉजिटिव। यार यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, V, ठीक है। देखो इधर वाला पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, इधर वाला पोटेंशियल क्या होगा, V, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, दो सेल लगा रहे हैं, ये पहला सेल, ये पहला सेल लगा रहे हैं इधर, तो इसकी पोलरिटी इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव, देखो पोलरिटी नेगेटिव, पोलरिटी नेगेटिव, ये पहला सेल हमारा, ठीक है। और इधर से हमने लगाया दूसरा सेल, ठीक, चलो दो सेल लगा दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम आगे क्या लगा देंगे, की लगा देंगे। तो यहाँ मान लो की है, की कौन सी है, K1, ठीक है। की क्या है, K1, और ये वाली की क्या है हमारी, K2। और यहाँ से हमने लिया है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर G, ठीक है।
और ये हमारा क्या है, संट वाला केस है, ठीक है, मतलब ये हमारी क्या है, जॉकी। अब जॉकी में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लगा रहे हैं संट। संट क्यों लगा रहे हैं, ताकि जो भी ज़्यादा करंट हो इस संट से निकल जाए। ये क्या है हमारा संट, ये क्या है संट, ठीक है। अब देखो होने क्या वाला है, संट ये हो गया। तो अगर देखो दो केसेस होंगे, यहां पर हम पहली लेंथ मान रहे हैं, देखो जब व्हेन के की वन, मतलब इस वाली की को मान रहे K1 की क्या है क्लोज। जब K1 क्लोज करेंगे तो K2 को हम K1 को क्लोज करेंगे तो हम K2 को ओपन रखेंगे। K2 वाली की क्या है, ओपन, ठीक है। एक बार हमने क्या किया, इस वाले मतलब सोचो ये बटन है, अब बटन को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ये वाली बटन को हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, K1 जो की है, K1 वाली की को हमने क्या कर दिया है, ऑन कर दिया है, मतलब क्लोज कर दिया है। इसको हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। इस वाली की को हमने क्या कर दिया है, ओपन रखा है। तो अब देखो इससे क्या होगा, ये सर्किट में करंट होगी, ये वाली पोलरिटी नेगेटिव, ये वाली पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाली पॉजिटिव। अब यहां से कुछ करंट फ्लो होगी, ठीक है। मान लो L1 पॉइंट पे हमें इसका, मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो डिफ्लेक्शन जो मिला है, ये पॉइंट किस पे मिला है, L1 पे। कहां मिला है, L1 पर। पहले इतनी चीजें देख लो, ठीक है। तो ये नोट हुआ, चलो देखते हैं। तो K2 को हमने क्या कर दिया, ओपन। K1 जो की है वो हमारी क्या है, क्लोज। तो यहां से इस सर्किट में कुछ करंट होगा, मान लो ये वाली पॉइंट L1, ठीक है। टोटल लेंथ है यार L ही है ना, टोटल लेंथ क्या है L। तो L1 पॉइंट पे हमें एक नल पॉइंट मिला, ठीक है। L1 पे नल पॉइंट मिला, तो यहाँ के क्रॉस पोटेंशियल EMF क्या हो जाएगा, हमने पहले पढ़ रखा है E1। इसका EMF कितना है E1, तो इसका EMF कितना है E2। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा हम लिख लेंगे V बाई L इंटू L1, लिख लेंगे ना। क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू V बाई L टू L1। अब हम क्या करते हैं, K2 की को क्या करते हैं, क्लोज। इस वाली की को हम क्या कर देते हैं, क्लोज, और K1 को कर लेते हैं ओपन, ठीक है। ऐसा ना करना कि दोनों एक ही टाइम पे क्लोज कर दो, ठीक है, बेवकूफी होगी फिर वो, ठीक है, फिर कहां मेजर कर पाएंगे। तो अब देखो इसको हमने क्या किया, इस वाली को क्लोज कर दिया, इस वाली को ओपन रखा, ये ध्यान देना है। इस वाली को क्लोज कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, ओपन। तो यार यहां मान लो यहां से थोड़ी दूर पे हमें कोई पॉइंट मिला, चलो एक अदर कलर का मार्कर ले लें। तो एक हमें अलग सा पॉइंट मिला, और मान लो वो पॉइंट हमारा क्या है, यहां से हम दिखाना चाहते हैं कि जो पॉइंट हमें मिला है, मान लो यहां से लेके यहां पर कोई पॉइंट है, तो यहां पर हम ये जो गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं, ये इसे यूज कर रहे हैं। मान लो यहां पे एक पॉइंट मिला है, तो यहां से ये इतनी डिस्टेंस कितनी है, मान लो ये वाली कितनी है L2, ठीक है। ये वाला पॉइंट अगर हम नाम दे दें T, ठीक है। तो जो पॉइंट हमें मिला है वो क्या मिला है, L2। तो इसका EMF कितना है E2, तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई L इंटू L2। अब क्या करते हैं यार, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाली हुई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाली हुई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर देंगे हम, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई L, V बाई L। ये कितना हो जाएगा L1, ये वाला कितना हो जाएगा L2, ये खत्म। तो E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। ये आएगा हमारा मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब कुछ लोग इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट से करवा देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं यार, पोटेंशियल ग्रेडियंट से करवाना उससे करवा दीजिए, और करके देखो क्या हो जाएगा। पहले की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मतलब E, और यहां हमने सीधा पढ़ रखा था EX होता है, तो यार ये E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K टाइम्स L1, नहीं है भाई, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है L1, ठीक है। ये बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो बड़ा सा है, ठीक है। E1 इज इक्वल टू क्या हो गया, KL1, ठीक है। और E2 इज इक्वल टू क्या हो, दूसरे तरीके से करना है तो क्या हो जाएगा, KL2 यार सब भाई है, ठीक है। ये बनी इक्वेशन नंबर सेकंड, फिर से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू KL1 डिवाइडेड बाई KL2, K से K खत्म। तो E1 बाई E2 L1 बाई L2। इससे अगर हमें एक सेल का क्या पोटेंशियल पता है तो दूसरे का हम निकाल के कंपेयर कर लेंगे, ठीक। तो ये रहा कंपैरिजन इनका, ठीक है। संट क्यों लगा रखा है ये आपको पता ही है, बाकी सारी चीजें पता ही है अगर, ठीक है, देख लो।
आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो नोट करो इसको, फिर आगे देखते हैं। हो गया, चलो अगला डिस्कशन करते हैं। हम देख रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मतलब रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। कोई अननोन रेजिस्टेंस है तो उसे कैसे फाइंड करेंगे। एक सेल लगा रहने देते हैं, बता दें, देखो इसे। चलो, तो अगली बार हम निकाल रहे हैं अननोन रेजिस्टेंस। क्या निकालेंगे, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, चलो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो यार ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और यहां पर हम क्या थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं, और ये वाला पॉइंट हम क्या बना रहे हैं, यहां पर एक रेजिस्टर लगाते हैं। देखो किताबों में ये बॉक्स बनाता है रेजिस्टर का, ये ठीक है, रजिस्टर का बॉक्स बनाता है। करना है तो यहाँ रजिस्टर लगा दीजिए, सिंपल, जो करना है कर लीजिए। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, सारा प्रोसेस वैसे ही है। ठीक है, सेंटीमेंट लगा रखी है बढ़िया। पहले पर डिफ्लेक्शन हमें की K1 को यूज़ करना है, ओपन रखना है, एक को क्लोज करना है यार, बाकी प्रोसेस सेम है K2 वाला। ठीक है, क्या है यहाँ पर K1 ओपन है, K1 वाली क्या है ओपन, और जो K2 है वो क्या है क्लोज। खत्म काम, K1 ओपन K2 क्लोज। अब K1 ओपन है तो यार यहाँ से जो भी करंट आएगी, मान लो यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, EMF क्या हो जाएगा, पहले से पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला K, मान लो ये कहाँ मिली है L1 पर। ठीक है, ये बनी इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, K2 सेकंड निकालेंगे इक्वेशन नंबर, K2 क्या है ओपन है, सॉरी, चलो K2 क्लोज कर रखा था, K1 को हम क्या रखते हैं क्लोज, और K2 को क्या रखते हैं ओपन। ठीक है, क्लोज का मतलब क्या है कि हमने क्या कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया। ठीक है, और K2 को हमने क्या रखा आपकी बार क्लोज, और K1 को क्या कर लिया है ओपन, K1 को क्या कर लिया है ओपन। ठीक है, ये हुआ K1 क्या हो गया ओपन, देख लो। तो यहां से क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू, क्योंकि यार ये रेजिस्टेंस है ना, तो यहां क्या होगा, E की जगह पर क्या है पोटेंशियल क्या है V, तो यहाँ का पोटेंशियल हम मान के चल रहे हैं कितना है V। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या मिला है L2, अरे यार E की वजह से क्या मिला है L1, और इसकी वजह से क्या मिला है L2, ये वाला जो L2 दिख रहा है, बाकी सब कुछ सेम है ना। तो ये बनी इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो E बाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K L1 डिवाइडेड बाई K L2। समझ में आया, फील आ रहा है, E डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। अब चले आओ इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। ठीक है, इसको बढ़िया यहाँ से क्या किया, इसको देखो, एक बार इसको ओपन रखेंगे, इसको क्लोज करेंगे, एक बार इसको क्लोज करेंगे, इसको ओपन रखेंगे। तो जब ये वाला ओपन है, ये वाला क्लोज है, तो यहाँ पर क्या हुआ, E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1। ठीक है, और जब ये वाला क्या है, ये वाला क्लोज है, ये वाला ओपन है, तो ये क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू K L2 है। तो सब कहानी वही है ना। ठीक है, आगे बात समझ में, E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो अब क्या करते हैं, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, E इज इक्वल टू हमें पता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू V माइनस आई आर, ये पढ़ा है ना हमने। तो यहां से यार निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस का V। ठीक है, V इधर किया, आई आर इधर किया, सॉरी क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E माइनस आर आई आर, सॉरी V इज इक्वल टू क्या है, E माइनस आई आर। ठीक है, E माइनस आई आर होगा ना। तो देखो ध्यान से, अब यहां से हम वैल्यू पुटअप करते हैं, निकालते हैं आई आर की वैल्यू। तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस E। सही है नहीं, ठीक है, आई आर को इधर भेजते हैं, V को इधर करते हैं, हाँ ठीक है। तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस का V। ठीक है, आई आर कहाँ चला गया इधर, ये V कहाँ चला गया उधर। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू निकालते हैं, तो ये I कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो 1 बाई आई, या फिर आई आर पढ़ा ही रहने दो। ठीक है, आई आर पढ़ा रहने दो। यहाँ से क्या करते हैं, V को कॉमन कर लेते हैं, V को कॉमन किया तो क्या आया, E बाई V, क्या आया, E बाई V माइनस का 1।
ठीक है, यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये आई कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये आई डिवाइड में गया तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई आई, यहाँ क्या हो गया ई बाई वी माइनस का 1 हुआ। अब हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है आर आई, तो जाहिर सी बात है r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई आई होगा, तो जहां v बाई आई है वहां क्या रख देते हैं r, तो r इज इक्वल टू क्या हुआ r e बाई वी माइनस का 1, ठीक है। अब देखो e बाई वी की जगह हम रख क्या सकते हैं, e बाई वी की जगह हम रख सकते हैं L1 डिवाइडेड बाई L2, तो r इज इक्वल टू जो फाइनल फॉर्मूला हमारा बनेगा वो होगा r, यहाँ पे रखा हमने क्या L1 बाई L2 माइनस का, ठीक है, ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है, नोट कर लो, चलो ठीक है, ठीक है, तो नोट हो गया, चलो नोट कर लो, देख लो ध्यान से। तो यहीं पर हम लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें। आई होप हमारा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।